फ्रेंड्स, आज हम हैं कोलकाता में और आए हुए हैं प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल देखने के लिए। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो कि क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया है, कोलकाता में आने के लिए लेना पड़ता है टिकट। तो हमने भी टिकट ले लिया है, 50 रुपीज़ पर पर्सन हमें ये टिकट मिला है और विदेशी पर्यटकों के लिए इसके चार्जेस ज़्यादा हैं। तो इस विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ है करीब 1906 से लेके 1921 के बीच में, जबकि ब्रिटिश राज हुआ करता था। तो विक्टोरिया मेमोरियल में बाहर एक है गार्डन जो कि बहुत ही खूबसूरत है और टिकट में ही उस गार्डन में आने के लिए भी एक टिकट है कि गार्डन में भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो गार्डन में आप आइए, बैठिए, पॉन्ड के किनारे बैठिए। पॉन्ड में फ़िश हैं, डक हैं और पॉन्ड के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी ह्यूज प्रेमाइसेस है विक्टोरिया मेमोरियल की। विक्टोरिया मेमोरियल जो कि एक बहुत लार्ज स्ट्रक्चर है और मार्बल से बना हुआ है। तो ये ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया एक स्ट्रक्चर था और क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। हालांकि क्वीन विक्टोरिया इंडिया की क्वीन कहलाती थी उस समय, बट क्वीन विक्टोरिया ने कभी इंडिया विज़िट नहीं किया था। क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल था 1876 से लेके 1901 तक। 1876 से 1901 तक क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल था, तब वो इंडिया की भी क्वीन कहलाती थी। तो उनके बाद ही उनकी याद में ब्रिटिश राज में इस स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया, जो कि कोलकाता में है। मार्बल से बना हुआ खूबसूरत स्ट्रक्चर है और उसके अंदर बहुत सारे खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, बाहर खूबसूरत गार्डन है। तो अब हम अंदर आ गए हैं, तो वहाँ पर ठीक सामने है क्वीन विक्टोरिया का खूबसूरत एक स्ट्रक्चर जो कि मार्बल से बना हुआ है। तो वो देखते हुए आप आगे बढ़ते हैं और बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं जो कि ब्रिटिश राज के दौरान की ही हैं ज़्यादातर। और उस समय हमारा इंडिया कैसा लगता था या उस समय पेंटर्स किस तरह से कौन से पेंट इस्तेमाल करते थे, यहाँ आके आप काफ़ी कुछ देख सकते हैं और काफ़ी समय व्यतीत कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये पेंटिंग्स वाली गैलरी में ही मैं इस समय हूँ और यहाँ पर आकर आपको काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और क्वीन विक्टोरिया की एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर के साथ किंग जॉर्ज का भी एक स्ट्रक्चर है। तो खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ राजसी पोशाकें भी यहाँ पर हैं और कुछ हैं गन्स जो कि ब्रिटिश राज के दौरान इस्तेमाल की जाती थी। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ पेंटिंग्स। तो बहुत बड़ी ह्यूज पेंटिंग्स यहाँ पर हमें देखने को मिली, जो कि एक बड़े कैनवास पे बनी हुई बहुत बड़ी पेंटिंग्स थी और बहुत ही देखने में खूबसूरत थी। उस समय का इंडिया कैसा दिखता था, कोई जुलूस निकलते थे, हाथियों पे राजा बैठ के जाते थे, दशहरा मनाते थे या होली मनाते थे, तब कैसा लगता था, तो वो सब इन पेंटिंग्स में दिखाया गया है। पुराना समय में हमारा ताजमहल कैसा लगता था, उसकी भी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। तो उस समय इंडिया में क्या होता था और किस तरह का हमारे जो प्रसिद्ध इमारतें हैं कैसी लगा करती थी, वो सब इन पेंटिंग्स में काफ़ी दिखाया गया है। तो इस पेंटिंग्स वाली गैलरी में आकर आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। 1876 में क्वीन विक्टोरिया को टाइटल मिला था एम्प्रेस ऑफ इंडिया का और वो इंडिया की भी रानी हो गई थी, क्वीन हो गई थी। जबकि इंडिया उन्होंने कभी विज़िट नहीं किया था, बट इंडियन कल्चर को वो बहुत पसंद करती थी और उन्होंने एक सेक्रेटरी भी हायर किया था जो इंडियन था। उसका नाम था अब्दुल करीम। उन्होंने हिंदी भी सीखी थी और बहुत सारे खाने भी वो अपने मील्स में इंडियन कुजीन भी ट्राई करती थी। तो इंडियन क्वीन होने के उन्होंने बहुत सारी इस तरह की चीज़ें भी की क्योंकि वो इंडिया की क्वीन हो गई थी। तो अभी मैं एक पियानो भी दिखा रही हूँ जो कि काफ़ी पुराना है और यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये बहुत खूबसूरत पियानो है जिसको कि आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। इसके अलावा है
बहुत बड़े कैनवास पे बनी हुई पेंटिंग्स, जो शायद सबसे बड़ा ही कैनवास होगा वर्ल्ड का, जिसमें कि कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जिसमें कि इंडियन राजे महाराजों की लाइफ दिखाई गई है, या किस तरह से वो जुलूस में निकलते थे, हाथियों पे किस तरह से बैठ के निकलते थे, और किस तरह से वो अपने अंग्रेज़ उस समय जो यहाँ पे रूल करते थे उनका स्वागत करते थे, या उनको हाथियों पे बिठा के जुलूस में शामिल करते थे। ये सब इन पेंटिंग्स में दिखाया गया है। तो क्वीन विक्टोरिया के स्ट्रक्चर के साथ साथ वहाँ पर किंग जॉर्ज का भी एक स्ट्रक्चर था, जिसको कि आप आके यहाँ पर एक गैलरी में देख सकते हैं। गैलरी बहुत बड़ी बड़ी हैं यहाँ पर, और वहाँ पर आकर आप घंटों का टाइम बिता सकते हैं। और सेंट्रल कोलकाता में ये विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, और बहुत बड़े प्रीमाइसेस में है। तो काफ़ी टाइम लेकर यहाँ पर आइए और इस जगह को विज़िट करिए। एक चीज़ मैं बता रही हूँ आपको कि फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड है इसके अंदर, मेमोरियल के अंदर, और आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक लेटर दर्शाया गया है जो कि क्वीन विक्टोरिया ने उस समय लिखा था। तो फ्रेंड्स, अब हम उस गैलरी में आ गए हैं जिस गैलरी में डिस्प्ले किए गए हैं इंडियन रिफॉर्मर्स की पेंटिंग्स। तो उसमें है राजा राम मोहन रॉय की पेंटिंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पेंटिंग, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, और भी बहुत सारे इंडियन रिफॉर्मर्स की पेंटिंग्स यहाँ पर हमें दिखाई गई हैं। तो इस गैलरी में आकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। और उस समय जो इंडिया में इतना बड़े मूवमेंट चल रहे थे, आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, स्वामी विवेकानंद की भी पेंटिंग यहाँ पर है। तो उन सब से जो रिलेटेड लोग थे, इंडियन रिफॉर्मर्स जो थे, उन सब की पेंटिंग्स यहाँ पर हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी पेंटिंग यहाँ पर है। तो ये ढेर सारी पेंटिंग्स भी यहाँ पर लगी गई हैं, जो कि ये गैलरी डेडिकेटेड है इंडियन रिफॉर्मर्स को। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा विक्टोरिया मेमोरियल, जिसको कि लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो एक बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है। अगर आप कोलकाता आते हैं तो यहाँ पर भी घूमने आ सकते हैं। तो ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नवगीस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए और इसको देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।